हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एक विचित्र प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, क्या मृत्यु भी शानदार हो सकती है? मृत्यु पर घरों में सार्थक चर्चा होने से क्या मनुष्य के अंदर से मृत्यु का भय चला जाएगा? मेरा भी एक विचित्र प्रश्न है। जो हम जन्मदिन मनाते हैं वह यथार्थ में मृत्यु दिन कैसे है? कौन चीज़ ज़्यादा सुख और कौन चीज़ ज़्यादा दुख देने में समर्थ है? बात यह है कि मृत्यु का क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे जन्म का क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही मृत्यु का क्षण भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मृत्यु के क्षण में खास बात यह है कि अगर दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती और जीवात्मा यदि अपना शरीर स्वाभाविक रूप से छोड़ती है, तो जब तक उसके अगले जन्म की अगली यात्रा की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उसका शरीर नहीं छूटता है। भारत में मृत्यु की प्रकृति है, जीवात्मा शरीर त्याग करता है। मैं जीवात्मा हूँ, मैं स्व हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर में हूँ, शरीर मेरा उपकरण है। अतः हिंदुस्तान में बाहर नहीं, भारत में मृत्यु का अर्थ है जीवात्मा का अपनी देह को छोड़ना। बहुधा एक कष्टप्रद देह जो जीवन के लिए अनुपयुक्त है, इसलिए उसे त्यागने का समय है। यह मृत्यु की प्रकृति है। अतः अंतकाल यानी मृत्यु के समय मेरे बारे में सोच रहा है, श्री कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में, परमात्मा के बारे में। वह स्त्री या पुरुष मरने के बाद मुझे प्राप्त होता है। जीवन के अंतिम क्षणों में जो कुछ भी हम सोचते हैं, उससे मनुष्य के लिए अत्यंत प्रभावशाली निर्धारक शक्ति होती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संकल्प करना, संकल्प पर दृढ़ रहना। और तो जीवन में संकल्प और संकल्प पर दृढ़ रहना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कई गुना ज़्यादा, सहस्त्र गुना, अनंत गुना महत्वपूर्ण है मृत्यु का क्षण और मृत्यु के समय की दृढ़ता और संकल्प। यह क्षण निर्धारण का होता है। पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा भविष्य, पूरा का पूरा अगला जन्म निर्धारित हो सकता है यदि मृत्यु के लिए संकल्प सुनिश्चित और दृढ़ हो, जिससे भविष्य के लिए अत्यंत प्रभावशाली निर्धारण शक्ति हो। अतः इस प्रकार जो अंत में मुझे सोचता है, वह निश्चय ही मेरे पास आता है। इस बारे में कोई संशय नहीं है। प्रायः यह बात हर धर्म में कही गई है। ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म सभी मृत्यु के क्षण को बहुत महत्वपूर्ण और सृजनकारी क्षण मानते हैं। हमारा समस्त भविष्य इसी पर निर्भर है। स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि भविष्य क्या है, पर इतना जानते हैं कि हम अपना मन सर्वोच्च पर लगाएं तो वह भविष्य उज्जवल होने जा रहा है, यह विश्वास है। इसलिए मृत्यु के समय भगवान के बारे में सोचते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, भजन गाते हैं। यह सब इसलिए करते हैं वह व्यक्ति दिव्य के साथ गहन भाव प्रभाव के साथ मरता है। बहुधा यह प्रश्न है कि कैसे केवल अंतिम क्षण भविष्य का निर्धारण करता है, लेकिन हमें जानना चाहिए परमात्मा पर मन लगाने की क्षमता अंतिम समय में तभी आती है जब जीवन में उसका लंबा अनुभव हो। हम सारा जीवन मन को अंतिम समय के लिए प्रशिक्षित करते रहते हैं, अन्यथा हम दिव्य पर, परमात्मा पर मन लगाने में असफल रहते हैं। यदि हम कदापि इस विषय में रुचि नहीं रखते, तब मन अंतिम क्षण में भगवान पर नहीं रहेगा, स्थिर नहीं हो पाएगा, भगवान पर प्रशिक्षित नहीं हो पाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने एक उदाहरण देकर बताया कि एक हाथी को जब स्नान कराया जाता है, तो जैसे ही वह बाहर आता है, अपने शरीर पर मिट्टी छिड़क लेता है। ये हाथी का स्वभाव है। उसी तरह हम भगवान का ध्यान करते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं और फिर बुरे काम करने लग जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। रामकृष्ण परमहंस का कहना है, यदि आप हाथी को नहलाकर हाथी खाने में रख देते हैं तो वह गंदा नहीं होगा। मृत्यु के समय यही होता है। फिर हम बुरा करने के लिए सशरीर नहीं रहते। तब जब हम शरीर को त्यागते हैं तो स्वच्छ और शुद्ध होते हैं, तभी हम सर्वोच्च को प्राप्त करते हैं। सभी धर्मों में मृत्यु की चर्चा की गई है। मृत्यु का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गीता का दर्शन भली भांति समझ लिया गया है तो हम मृत्यु के समय भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तव में हम अविनश्वर ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं, उसके अंश हैं। इसी समझ के कारण भारत में वैदिक काल से ही शरीर को भस्म करने की परंपरा चली आ रही है। जैसे ही कोई मरता है, उसके मृत शरीर का कोई काम नहीं रहता है। जितना शीघ्र उसके रासायनिक तत्व को मिला दिया जाए, उतना अच्छा रहेगा। अंतिम संस्कार की दार्शनिक पृष्ठभूमि अन्यत्र कहीं नहीं है। शरीर ने अपना काम कर लिया। ये रासायनिक प्रयोगशाला एक खास उद्देश्य के लिए मिली थी, अब इसका कोई उपयोग नहीं है और उसे अब बेकार समझते हैं, जिसे अग्नि के स्पर्श समस्त तत्वों में विलीन करते हैं। जब हम मानव दर्शन के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, जब से दर्शन का विकास हुआ है,
चिंतन का विकास हुआ है, आध्यात्मिक चिंतन या दार्शनिक चिंतन पूरे धरती पर विकसित हुआ है, उसमें जीवन और उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। लेकिन मृत्यु की प्रकृति का अध्ययन बहुत कम दर्शन करते हैं। ये भारत की ही खासियत है। जब तक हम दोनों को न जाने, जीवन और मृत्यु को न जाने, तब तक दर्शन पूर्ण नहीं होगा। हमें जीवन को भी जानना चाहिए और मृत्यु को भी, क्योंकि वही दर्शन गहन है जिसने मृत्यु की खोज की। ऋग्वेद काल से भारत में अपना ध्यान मृत्यु के भी अध्ययन पर लगाया गया, केवल जीवन पर नहीं। और हमें अंतिम वास्तविकता को उस प्रकाश के रूप में जिसकी छाया जीवन और मृत्यु है घोषित किया। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, ऋग्वेद में ये बात कही गई है। ऋग्वेद की घोषणा में बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। जिसकी छाया मृत्यु और अमृत तत्व है वही ब्रह्म है। मृत्यु और जीवन परमेश्वर की छाया है, वही ब्रह्म जीवन के रूप में प्रकट होता है और वही मृत्यु के रूप में भी। इसलिए काल शब्द का अर्थ है समय, परंतु काल का एक अर्थ मृत्यु भी है। समस्त ब्रह्मांड, समस्त जीवन काल के नियंत्रण में। इस व्यक्त संसार में प्रत्येक वस्तु मृत्यु के अधीन है। वह काल स्वयं दिव्य की यानी भगवान की अभिव्यक्ति है। हम ये बात समझ लेते तो मृत्यु का भय बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः मृत्यु के विषय में सबको भय होता है, लेकिन हमें अभिभूत करने वाला भय नहीं होता। ग्रीक संस्कृति के लेखकों ने इसका उपयोग किया। एक यक विकिंसन ने किताब लिखी है, ग्रीक वे ऑन लाइफ। वे ऊर्जा से प्रेम करते थे, जिसमें नागरिक लोग जीवन से प्रेम करते थे, जीवन की गतिविधियों से प्रेम करते थे, ऊर्जा से प्रेम करते थे, प्रत्येक गतिमान से प्रेम करते थे। लेकिन वृद्धावस्था और मृत्यु से वे समन्वय स्थापित नहीं कर पाए और बलपूर्वक उनके जीवन की ऊर्जा उस शक्ति के द्वारा निचोड़ दी जाती थी, ऐसे शक्ति के द्वारा जिसे वे जानते नहीं थे। वे मृत्यु के साथ सदा असमन्वित रहे, इसलिए मृत्यु के बारे में गहरा विचार नहीं हो पाए। ग्रीक दर्शन में तो बिल्कुल ही नहीं मृत्यु पर विचार किया गया है। इसलिए सुकरात को लोग समझ नहीं सके, क्योंकि सुकरात एकमात्र ऐसा आदमी था जो मृत्यु को समझता था। वह जानता था कि वो अमर है, केवल शरीर मरता है। सुकरात को ये बातें समझ में आ गई थी। जब ग्रीक लोगों को सुकरात नहीं समझा सके, उन्हें धमकियाँ दी गई। उन पर उस समय के युवाओं को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया, विषपान करने के लिए विवश किया गया और वह अपने सर्वाधिक निकट लोगों के हाथों मरा। जब आप देख सकते हैं कि ग्रीक संस्कृति मृत्यु की प्रकृति को नहीं समझती थी, जिसके बारे में सुकरात ने कहा कि स्व निश्चित रूप से अमर है, और यह सत्य उसने विषपान के साथ व्यक्त किया। उसने पूर्णतया शांत और गंभीर मन के साथ विषपान किया। अपने आसपास के युवा और वृद्ध लोगों को सांत्वना दी। उसका शिष्य और मित्र क्रिटोकी ने लिखा है, वह उसे पूछता है कि सुकरात, हम तुम्हें कैसे दफनाएं? सुकरात मुस्कुराया। वह व्यक्ति जो मृत्यु के समीप था वह मुस्कुराया और इस प्रश्न को करने वाले से पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा, वास्तविक मुझे। उसने दोबारा वाक्य बोला, प्रसन्न रहो क्रिटो, तुम्हारा आशय शरीर से है, शरीर के साथ वैसा ही करो जैसा तुम अन्य लोगों के साथ करते हो। यही विचार भारत में मिलता है। जब आप मृत्यु का सामना करें तो समझिए मृत्यु केवल शरीर की है। हम केवल शरीर को त्यागते हैं, इसका मतलब है कि हमारा स्व इस शरीर को अस्वीकार करता है। एक अस्थायी उपकरण की तरह हमारा शरीर साथ रह रहा है। इसलिए भारतीय संस्कृति में मृत्यु की गहरी समझ है, पूरी समझ है, जीवात्मा की और मृत्यु की। मृत्यु को जो समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में शानदार जीवन जीता है। मृत्यु को जो समझ लेता है, जीवन भर जो प्रयास है, जीवन जीने का प्रयास है, वो प्रयास इसलिए है कि मृत्यु शानदार हो, और शानदार मृत्यु वही पाता है जो शानदार जीवन जीता है। तो भारत में जितना विचार जीवन पर किया गया उतना ही विचार मृत्यु पर भी किया गया। पश्चिम में मृत्यु पर बात नहीं की गई। सुकरात ने पहली बार मृत्यु पर बात की। तो जब हम मृत्यु का सामना करें तो ये समझे, जाने और महसूस करें कि मृत्यु केवल शरीर की है। ये बात कब आती है दिमाग में? अंत काले चमावे, तब आती है। मुख्य बात यह है कि हम सारा जीवन अपने को इस शरीर से भिन्न समझ ही नहीं पाते। जब हम स्वयं को शरीर से भिन्न समझें तब तो कोई बात बने। तो जब हम मर रहे होते हैं तब भी हम शरीर ही होते हैं। हमें जीवात्मा की खबर नहीं होती, कोई खोज खबर नहीं होती, कोई एहसास नहीं होता। अगर ये एहसास हम शरीर रहते पा लें तो हमें मृत्यु से भय नहीं लगेगा। हमें ऐसा लगेगा कि एक कमरा छोड़कर हम दूसरे कमरे में जा रहे हैं, एक घर छोड़कर हम दूसरे घर में जा रहे हैं। हम अगर कहीं जाते हैं तो संबंधों के छूटने का दुख होता है, अपने विनष्ट होने का दुख नहीं होता। किसी आदमी का ट्रांसफ़र हो गया एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश, उसे तब जो दुख होता है अपने संबंधों के छूटने का दुख होता है, लेकिन अपने मरने या विनष्ट होने का दुख नहीं होता है। लेकिन जो आदमी अपने को शरीर समझता है उसे सबसे बड़ा घातक दुख जो होता है वो अपने को विनष्ट होने का होता है। एक रोगी कलकत्ता के अस्पताल में 3 माह से बीमार था। वो इतना दुर्बल था कि उठ नहीं सकता था। डॉक्टर उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। वह कुछ नहीं खा सकता था, हर समय लेटा रहता था। अचानक एक दिन रात को उठकर बिस्तर पर बैठ गया। यह आश्चर्य की बात है, नर्सें भी इसे समझ नहीं पाई। उसने कहा, क्या कोई तुम लोग में जाग रहा है? वह बंगला भाषा में बोल रहा था, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलते वक्त
चारों तरफ देखा और कहा, माँ तुम आ गई, माँ तुम आ गई, मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोलते बोलते वह गिर पड़ा और मर गया। सभी नर्सें जो ड्यूटी पर थी बहुत प्रभावित हुई। ऐसी कुछ घटनाएं मृत्यु के सुंदर उदाहरण हैं जो नायक की तरह, हीरो की तरह जीते हैं। उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों को समझना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने साहित्य में एक बात कही है कि जो केवल जीवन को ही जीते हैं, मृत्यु को नहीं, वे जीवन की आधी वास्तविकता को समझते हैं। पूरी वास्तविकता को समझने के लिए जीवन और मृत्यु दोनों को समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति मृत्यु की प्रकृति को समझ लिया, जो उसका सामना करने की सामर्थ्य रखते हैं, केवल वही महान होते हैं। ये सब महत्वपूर्ण बात है। ग्रीक लोग शरीर के पार सुकरात से पहले नहीं जान पाए, यानी शरीर के पार जो मृत्यु है उसको नहीं जान पाए। एक ईशावाक उपनिषद है जिसमें अंतिम श्लोक केवल मृत्यु को लेकर है। इस भाग में ऋषि ने ये शब्द कहे कि मुझे शून्य के पीछे, उस ब्रह्मांड के पीछे, उस वास्तविकता को जानने दो। मैं अपना जीवन जी लिया हूँ, अब मृत्यु आई है। अग्नि की सहायता से शरीर को अपने तत्वों में घुल जाने दो। हे मन, तुम अच्छे कार्य का विचार करो जो तुमने किए हैं। यह कहते हुए वह ऋषि शांतिपूर्वक मर जाता है। तो मृत्यु की समस्या के प्रति दृष्टिकोण हमारे भारत में प्राचीन काल से चला रहा है, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद बहुत प्राचीन उपनिषद है। काल, जिसको यम कहते हैं, मृत्यु का देवता कहते हैं, जो मृत्यु के समय जीवन जी लेता है, काल का वास्तविक अर्थ समय है। लेकिन मृतक ने उसे मृत्यु विशेष का रूप दे दिया जो सभी के पास आता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी काल के अधीन आते हैं। गीता के 11वें अध्याय और 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय देते हैं कालोस्मि, अर्थात मैं विश्व को नष्ट करने वाला शक्तिशाली काल हूँ। जगत प्रतिक्षण विनाश की ओर अग्रसर है और जीवन भी। यह सभी समय ऐसा है, केवल हम ही नहीं समझते। मृत्यु जो है ऐसा नहीं कोई एक समय घटित होती है। सच कहें तो मृत्यु प्रतिक्षण घटित होती है। जो हम जन्मदिन मनाते हैं, जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा, यथार्थ वह मृत्यु दिन है, क्योंकि एक साल हम और मरे। वो जीते नहीं है, एक साल और मरे। हम खुशी मनाते हैं कि एक साल का बेटा हुआ, धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। यथार्थ उस तब जो है वह मृत्यु का है, जीवन का नहीं है। जीवन तो कम हुआ, एक साल कम हो गया। मृत्यु की ओर एक पग हम और बढ़े, लेकिन हम मृत्यु से इतने भयभीत हैं कि कोई मरने की बात कर ले किसी समय तो उसे कहा जाता है कि चुप रहो, कुछ बोलो मत, बेकार की बात बोलते हो, अशुभ बोलते हो। घरों में इस विषय पर बोलने ही नहीं दिया जाता है। मृत्यु पर चर्चा होनी चाहिए, मृत्यु पर चिंतन होना चाहिए, पर मृत्यु की चिंता नहीं होनी चाहिए। वेदांत में जीवन ही नहीं, मृत्यु भी सम्मिलित है, इसलिए वह पूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, अगर भय से उबरना चाहते हो, पूर्णतया निर्भय बनना चाहते हो, तो मृत्यु का ध्यान करो। विवेकानंद ने कहा, ध्यान का विषय भी मृत्यु होना चाहिए। हमारे यहाँ जो महाकाली का स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप है, ये दोनों मृत्यु के देवी देवता हैं। तो ब्रह्मांड जिनके आघात से चूर्ण विचूर्ण हो रही है, ये वही है। काली का जो ध्यान है, ब्रह्मांड जिनके पदों के आघात से चूर चूर हो रही है, चूर्ण विचूर्ण हो रही है, जो पल पल जीवन को खा रही है, लील रही है, उनके आगोश में पल पल जीवन विनष्ट हो रहा है। ऐसे महामृत्यु का ध्यान महाकाली का ध्यान है। विवेकानंद ने कहा कि जो ऐसा ध्यान करता है वो अमरता का ध्यान करता है। चूंकि एक तत्व तो ऐसा है जिसको महाकाली नहीं खा सकती, सब कुछ खा लेने के बाद भी जो चीज बच जाता है वही तुम हो। और फिर जिसको महाकाल भी नहीं खा सकता, जिसे महाकाली भी विनष्ट नहीं कर सकती, वही तुम हो। जिस दिन ये सत्य जान गए, उस दिन फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहकर चुप नहीं हो जाते कि जो मेरे लिए सोचते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्म का कोई रूप और आकार नहीं है, और भक्तों के कल्याण साधन के लिए ब्रह्म अनेक रूपों को धारण करता है, और भगवान के किसी रूप का ध्यान और उनके मृत्यु रूप का ध्यान भी कल्याणकारी है। मनुष्य अपने जीवन में कर्म कर सकता है, लेकिन उसका परिणाम सुफल या कुफल, उसका स्वरूप देना ये काल के हाथ में है। काल के द्वारा नियंत्रित कर्म, काल के द्वारा नियंत्रित जीवन है, काल के द्वारा नियंत्रित मृत्यु है, काल के द्वारा नियंत्रित अस्तित्व है, काल के द्वारा नियंत्रित प्रत्येक रूप और आकार है, लेकिन काल के द्वारा नियंत्रित आत्मा नहीं है। जो इस सत्य को जान लेता है वह काल को पार कर जाता है। जो मृत्यु का ध्यान कर लेता है वो मृत्यु को जान जाता है। तो भगवान के अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के अधिष्ठाता के रूप में जाना जाता है। वह काल को पार कर जाता है, क्योंकि काल सब कुछ नष्ट कर सकता है, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। इस तरह से काल का ध्यान करने पर, अंत काल में भगवान का चिंतन करने पर जीवात्मा उसके पार चली जाती है। फिर सुकरात की तरह मृत्यु उत्सव बन जाता है, महोत्सव बन जाता है। आप काल के पार चले गए। जीवन के विश्वास जब लड़खड़ाते हैं, जीवन के सिद्धांत लड़खड़ाते हैं, क्यों हम केवल सिद्धांत की चर्चा करते हैं? दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में दर्शन की व्याख्या करते हैं प्रोफेसर की तरह, अनुभव की तरह, विश्वास की तरह चर्चा नहीं करते। तो दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होता है, सिद्धांतों की चर्चा कक्षा में करता है, जिस पर वह तर्क करता है, बहुत खूबसूरत बहस करता है। सत्य तो ये है कि उन पर विश्वास नहीं करता, अनुभव की बात तो दूर की है।
वह स्वयं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, जो काल पर विश्वास करते हैं, वे पूर्णतया निर्भीक रहते हैं। सत्य तो ये है कि कर्म से ज़्यादा कष्ट देने में कोई समर्थ नहीं है, न कोई तंत्र, न कोई मंत्र, न कोई यंत्र समर्थ नहीं है। न तो कर्म से ज़्यादा कोई दुख देने में समर्थ है, न ही कर्म से ज़्यादा कोई सुख देने में समर्थ है। सभी कुछ काल के द्वारा नियंत्रित है, तो फिर भय किसका? भयभीत करती इंसान को संसार की इच्छाएं। मजे की बात है, संसार में जो इच्छाएं पूरी होती है वो वास्तव में इच्छाएं पूरी नहीं होती, अपितु केवल कर्मफल मिलता है। कभी कभी कर्मफल जो मिलता है, संस्कार का संयोजन ऐसा हो जाता है कि वो इच्छा बन जाती है आपकी। कर्म संस्कार पहले अंकुरित हुआ, आपके मन में इच्छाएं पैदा हुई, फिर कर्मफल मिला, को लगा कि आपकी इच्छा पूरी हुई। यथार्थ में इच्छा पूरी होना एक भ्रम है, इच्छा पूरी नहीं होती। यथार्थ में इस संसार में केवल कर्म करने और कर्म भोगने के लिए हम विवश हैं। इच्छानुसार कर्म करते हैं, पर इच्छानुसार फल थोड़ा ही मिलता है। काल के गर्भ में जब कर्म पकता है, उससे बहुत सारे फैक्टर हैं। उसमें आपकी इच्छा भी एक फैक्टर होती है, उसमें आपका संकल्प एक फैक्टर होता है, लेकिन पिछले जीवन का कर्म भी बड़ा फैक्टर होता है, जो कर्म को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। उस फल को घटाया भी सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। बीज डालना आपके हाथ में, लेकिन भूमि कितनी उर्वर है, कितनी बंजर, इस पर निर्भर करता है कि बीज कितना अंकुरित होगा और कितना अनुकरित होगा। तो भगवान कहते हैं, जो अंतकाल में मुझे इस रूप में अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के अधिष्ठान के रूप में याद करते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो काल को भी पार कर जाते हैं। जो मृत्यु को भी जी लेते हैं, वे काल को भी पार कर जाते हैं।